नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल हीलर जयराधा उपाध्याय। आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में मैं आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवाइन सोल्जर्स की परीक्षाएं, डिवाइन सोल्जर्स की ट्रेनिंग और डिवाइन सोल्जर्स की ड्यूटीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिवाइन सोल्जर्स कौन होते हैं, किस प्रकार वे अपने कार्यों को करते हैं, कैसे उन्हें सफलता मिलती है और किस प्रकार उन्हें अपनी आर्मी के लिए ईश्वर उनका चुनाव करता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि डिवाइन सोल्जर्स की परीक्षाएं कैसे होती हैं। सबसे पहले इन सोल्जर्स की परीक्षा लेते समय इनकी सहनशीलता को ईश्वर देखता है कि ये कितने सहनशील हैं। इनके जीवन में इन्हें अपनी सभी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जो सामान्य चीज़ें होती हैं उन्हें पाने के लिए भी इनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इनकी इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज़ें इन्हें बहुत कम मात्रा में और बहुत देर से मिलती हैं। वो फिर भी ये उसी में खुश हो जाते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि उन चीज़ों को पाने के लिए किसी गलत रास्ते को नहीं अपनाते। खुद को समझा लेते हैं कि इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये तो हो गई इनकी मानसिक सहनशीलता की परीक्षा। अब बात आती है डिवाइन सोल्जर्स की शारीरिक रूप से भी परीक्षा होती है। शारीरिक रूप से भी इन्हें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इन्हें उतना सुख और उतना आराम अपने जीवन में नहीं मिलता है जितना सामान्य लोगों को मिल जाता है। क्योंकि ईश्वर इन्हें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना चाहता है। एक सोल्जर्स को मजबूत बनाना तो ज़रूरी होता ही है ना। और तीसरी बात ये आती है कि ये जिस किसी से भी ज़्यादा अटैच होने लगते हैं, ज़्यादा मोह में पड़ने लगते हैं, इस दुनिया को ज़्यादा फील करने लगते हैं, तब ईश्वर इन्हें डिटैच करता है। डिटैचमेंट का गुण ईश्वर इनमें भर ही देता है। या तो ये खुद से डिटैच हो जाते हैं और ज़्यादातर तो ये होता है कि लोग ही इनसे डिटैच हो जाते हैं। ये होता भी इसलिए है क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बहुत हाई होती है। उस एनर्जी को हर कोई सामान्य व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो स्वतः ही डिटैच हो जाता है। अब बात करेंगे हम कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। डिवाइन सोल्जर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जीवन का हर पल कठिन रास्तों से भरा मिलता है और ईश्वर उन्हें कठिन से कठिन टास्क देता है। दोस्तों, ये कठिन टास्क सिर्फ उन्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। जब भी वो टूटने लगते हैं तब डिवाइन अपने किसी और सोल्जर को भेजकर उनकी मदद करता है और उन्हें टूटने से बचा लेता है। बस डिवाइन का मकसद होता है कि वे खुद को मजबूत बनाए, अपने इरादों से, अपने कर्मों से, अपने अध्यात्म से मजबूत बनाए। तब ईश्वर उन्हें अपनी ड्यूटी बताता है, तब वे ईश्वर की ड्यूटी को करने के योग्य हो जाते हैं, है ना। और फिर ऐसा करने के लिए वो एकदम तैयार रहते कि हाँ, अब हमें समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। और ईश्वर उनको पर्याप्त मात्रा में धन देता है, सुख देता है, मान सम्मान देता है, स्वास्थ्य देता है और सच्चा प्यार उन्हें अपने जीवन में मिलता है ताकि वे मोटिवेट होते रहें और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करते रहें। बस शर्त ये होती है कि उन्हें अपनी ड्यूटीज़ ईमानदारी से निभानी है, ईश्वर को साक्षी मान के अपनी ड्यूटीज़ को करना है, न कि समाज को साक्षी मानना है। अब बात करेंगे इन सोल्जर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। इन सोल्जर्स की ड्यूटी अपने समाज, अपने परिवार और परिवार के साथ साथ देश की सेवा का कार्य करना भी होता है। इनकी ड्यूटीज़ इनकी परिवार से प्रारंभ होती है। सबसे पहले तो ये अपने परिवार, अपने से जुड़े लोगों के सुख दुखों को शेयर करते हैं, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर समाज के लोगों से जुड़ते हैं, समाज के लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर इस प्रकार वे देश के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन ड्यूटीज़ को तो निभाते ही हैं, साथ में वे प्रकृति की बनाई हर चीज़
के प्रति भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रकृति, नदियाँ, पर्वत, इंसान, वृक्ष, जीव जंतु सभी की रक्षा के लिए ये अपना कर्तव्य समझते हैं और उनकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। प्रकृति की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, है ना, लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक जीव जंतु के प्रति दया रख उनकी सेवा का भाव मन में रखते हैं और इस प्रकार अपनी अवेकनिंग के मार्ग पर चलते हुए ये संपूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं। ये अवेकनिंग इनकी तब होती है जब ये जीवन में शांति से किसी को सुनना पसंद करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुछ इनको गाइडेंस करने वाले लोग मिलते हैं, है ना, कुछ लाइट वर्कर्स मिलते हैं, कुछ अन्य सोल्जर्स मिलते हैं जो अपनी अच्छी बातें इनके साथ शेयर करते हैं। उन बातों को ये ध्यान से सुनते हैं और उन पर कार्य करते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनकी सत्यता को जानने का प्रयास कर उन पर कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ अपने इस वीडियो को भी आपसे लाइक करने का रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और शेयर करने के लिए भी कहना चाहूँगी। दोस्तों, शेयर करने का उद्देश्य मैं यहाँ शेयर करने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इससे मुझे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन वीडियो को बनाने के लिए हम कुछ मेहनत करते हैं, है ना। क्यों करते हैं हम मेहनत? ताकि इनको सुनकर अगर किसी एक का भी या थोड़े लोगों का भी अगर कुछ अच्छा हो, किसी को अच्छा लगे, कोई डिवाइन के कार्य को करने में मेरी मदद कर सके तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मुझे इन वीडियो का कंटेंट चैनल होता है, तभी मैं इन वीडियोस को बनाती हूँ। तो मैंने तो डिवाइन का कार्य कर दिया और करना शुरू भी कर दिया और मैं चाहती हूँ कि अब आपकी बारी है, आप भी इस डिवाइन के कार्य में मेरी मदद करें। तो दोस्तों, धन्यवाद और आप सभी को प्रणाम।